अस्सलाम वालेकुम। रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। KPK में बारिशों से अब तक 11 अफराद जान की बाजी हार गए। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बुध से शुरू होने वाली बारिशों के नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिशों से 58 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 4 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ताहम मुतासर अजला में इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी गई। सादिकाबाद में बारिशों और यालाबारी से कच्चे के इलाकों में गंदम की फसल तबाह हो गई। किसान फसलों के नुकसान पर सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने हुकूमत से रिलीफ पैकेज फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सादिकाबाद के इलाके फतेहपुर के रोड के सैकड़ों किसानों ने गौसिया चौक से AC ऑफिस तक एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि बारिशों और यालाबारी से हमारी गंदम की फसल तबाह हो गई, मगर महकमा ज़राअत और अवामी नुमाइंदों की जानिब से हमारे नुकसानात का सर्वे तक नहीं किया गया। हमारे इलाके में 5 तारीख को 1 बजे यालाबारी हुई, जिससे हमारा ये सारा व्हीट क्रॉप सारा डैमेज हो गया। लोगों के घर पे गिर पड़े और ये माल मईशत पे तबाह हो गई। हमारे पास आज तक कोई हमारा सिलेक्टेड नुमाइंदा MP MNA भी कोई भी पूछने पे आया नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही बारिश हुई है, यालाबारी हुई है। हमारे फसल बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, मवेशी मर गए हैं, काफ़ी लोगों के घर भी गिर गए हैं गरीबों के, लेकिन कोई हुकूमत का आदमी नहीं आया। किसी ने हमारी कोई परेशान हाल किसी ने कोई नहीं पूछा। एहतजाज करने वाले किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़राई टैक्स में छूट दी जाए, अबियाने माफ किए जाए और हुकूमत किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। मुसलसल 2 दिन से जारी बारिश और यालाबारी से चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फसल और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है, जिससे काश्तकार परेशान हैं। साकिब अब्बास की रिपोर्ट। चकवाल में मुसलसल 2 दिन से जारी बारिश और यालाबारी से चकवाल की तहसील तलगंग, तहसील कररकार और दीगर इलाकों में गंदम और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है, जिसकी वजह से ज़मींदार और किसान परेशान हैं। ज़मींदारों और किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो किसानों की मदद करे ताकि उनके होने वाला नुकसान पूरा हो सके, जबकि चकवाल में मुख्तलिफ इलाकों में शदीद यालाबारी से हर तरफ सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिशों से जहाँ फसलों को नुकसान पहुँचा है तो दूसरी तरफ निकासी आब का निज़ाम बेहतर न होने की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने इंतजामिया और आला अफसरान से अपील की है कि वो निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाएं ताकि अवाम को गुजरने में आसानी पैदा हो सके। कैमरामैन हैदर अवान के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। 18 हजारी जंग रोड पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शौकत इकबाल साजिद की रिपोर्ट। 18 हजारी जंग में लिया मुजफ्फरगढ़ जंग बखर रोड और 18 हजारी जंग रोड पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से सड़कें तालाबों का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से बारिश का सिलसिला खत्म होने के बावजूद भी पानी की निकासी के लिए कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही, जिसके बाद मज़कूरा तीनों रोड से गुजरना सिर्फ ट्रैफिक के लिए मुश्किल हो चुका है, बल्कि पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। चौक 18 हजारी की 3 अहम शहरों पर कई फुट पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों और मोटरसाइकिल के इंजन तबाह होने लगे हैं, जबकि 18 हजारी की तरह रोडू सुल्तान, रशीदपुर, जब्बोवाना, डाल मोड़, वासुस्ताना, फतेह शाह, खुशाब रोड और माछीवाल, कोट शाकर वगैरह में भी शहर भर की अहम शहरों पर कई फुट पानी जमा है। एहलियान इलाका ने महकमा हाईवे जंग और तहसील इंतजामिया 18 हजारी से मेन शहरों से फौरी तौर पर पानी की निकासी और सड़कों की तमीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है, ताकि हादसात और दीगर नुकसान से बचा जा सके। शौकत इकबाल साजिद, सच न्यूज़, 18 हजारी जंग। बारिशों और शदीद यालाबारी से सैकड़ों एकड़ तैयार कनोला, चारा, मक्की और गंदम की फसल तबाह हो गई, जिससे काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तजम्मुल कुरैशी की रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश और यालाबारी से सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसल किनोला के अलावा गंदम, नई काश्त, मकई और चारा की फसल तबाह होकर रह गई। विजयवाला के नवाही इलाकों 61 पंद्रहल, 59 पंद्रहल, 62 पंद्रहल, पुल 48 और 232 के अलावा दीगर इलाकों में किसानों की तैयार फसल किनोला और दीगर फसलें यालाबारी की शिद्दत से तबाह हो गयी। यालाबारी इतनी शदीद थी कि 24 घंटे गुजरने के बाद भी यालाबारी के ढेर नुमाया नजर आ रहे थे। काश्तकार हजरात का कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से किनोला की फसल पर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से काश्तकार हजरात किनोला की फसल ज्यादा से ज्यादा काश्त कर रहे थे। मौजूदा बारिश की वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कैमरामैन टीम के साथ जम्मल कुरैशी, सच न्यूज़, विजयवाला।
महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया। गंदम की इमदादी कीमत में 100 रुपए इजाफे से किसानों को 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्के। सार्फिन के लिए 20 किलोग्राम आटे का थैला 55 रुपए तक महंगा हो जाएगा। गंदम की इमदादी कीमत में 5 बरस बाद 100 रुपए मन इजाफा किया गया है, जिससे किसानों को तो कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन महंगाई की चक्की में पीसे आवाम पर बोझ मजीद बढ़ जाएगा। जब गवर्नमेंट ही रेट बढ़ा देगी आटे के तो डेफिनेट सी बात है कि फिर दुकानदार भी आटा महंगा ही जो दुकान वाले हैं वो आटा महंगा ही खरीदेंगे, तो फिर आवाम को भी महंगा ही आटा मिलेगा। गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया है गंदम का, तो आटा भी महंगा होगा और रेट भी महंगा होगा, तो फिर आवाम ही पीसेगी, इसमें और क्या होगा। गंदम की इमदादी कीमतें बढ़ने से आटे की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। 20 किलोग्राम आटे का थैला जो इस वक्त 805 रुपए का है के नर्ख 860 रुपए तक जा सकते हैं। गंदम जे महंगी गवर्नमेंट ने कर दी तो हर चीज उत्ते महंगाई होएगी, महंगाई तो फिर जड़ी ना वो फिर कंट्रोल च नहीं होएगी। तो इन्हां दी मेहरबानी है महंगाई जड़ी ना मसला गंदम जड़ी ना उत्थे दी उत्थे ही रखन, वधान ना। आए दिन महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। पिछले दिनों भी महंगाई की, आटे की किल्लत हो कि गरीब आदमी तो पिस के रह जाएगा। हम क्यों हुकूमत से यही करते हैं कि रिलीफ दें, उनकी तब्दीली आएगी, लेकिन ये तब्दीली आवाम के लिए तो अच्छी नहीं है ना। आवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, आमदन कम और अखराजात बढ़ रहे हैं और इन्हें उम्मीद की कोई किरण भी दिखाई नहीं देती। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई से निपटने के लिए संजीदा इकदाम करे। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ अहमद कमाल, सच न्यूज, लाहौर। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। सक्खर में शहरी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और ढोल बजाकर अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया। कि सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम महंगाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान के बावजूद अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज न मिलने के खिलाफ शहरियों ने ढोल बजाकर अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे से अवाम अजाब में मुब्तला है। वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने और अवाम को रिलीफ पैकेज देने का ऐलान तो किया गया, मगर कहीं भी रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस से बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस लेकर अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। फैसलाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग की भरमार की वजह से DGFT ने शहरियों को खबरदार किया है कि गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज में प्लॉट्स की फरोख्त से पहले FDA से तस्दीक करवा लें। इस वक्त अली गौहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अली गौहर, आप मोहम्मद सुहेल ख्वाजा साहब के साथ मौजूद हैं, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या अहकाम जारी किए गए। जो है उनकी भरमार है, लेकिन इस हवाले से FDA जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए दिखाई दे रहा है। FDA की जानब से ये पैगाम बार बार को दिया जा रहा है कि वो किसी भी कॉलोनी में खरीदो फरोख्त के हवाले से कोई प्लाट जब खरीदना चाहें तो FDA से तस्दीक करें, उसके बाद ही कोई प्लाट खरीदें, ताकि इस हवाले से जो है उन्हें परेशानी का सामना ना हो। इस वक्त DGFDA हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुहेल ख्वाजा साहब, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि इस हवाले से अवाम को क्या पैगाम देंगे, और दूसरा ये बताइएगा जो कॉलोनियां सील की जाती हैं उसके बाद जो है उन्हें डीसील कर दिया जाता है, क्या इस हवाले से कोई खुसूसी प्रोसेस मौजूद है या करप्शन का कोई अंसर शामिल है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आवाम की फैसिलिटेशन के लिए हमने FDA में एक फैसिलिटेशन डेस्क बना दिया है, जहाँ पर हाउसिंग कॉलोनीज़ के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगी। जो अप्रूव्ड स्कीम्स हैं, जो अंडर प्रोसेस स्कीम्स हैं और जो इलीगल स्कीम्स हैं, वो तीनों की इन्फॉर्मेशन आपको हमने नेट पे भी उसको अवेलेबल कर दिया है। हमारा अपना वेबसाइट है FDA का, जहाँ पर कि ये सारी इन्फॉर्मेशन 24/7 अवेलेबल है, जो भी उसको देखना चाहता है। फिर उसमें जो गैर कानूनी एक्सटेंशन की जाती है उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जो से तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप प्लॉट लेना चाहें, किसी स्कीम का स्टेटस की आप वो चेक करना चाहते हैं, तो आप पहले FDA से रब्ता करें, यहाँ से वेरीफाई करें, उसके बाद आप वहाँ पे बाइंग सेलिंग करें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि अब DGFDA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना यह है कि जो भी कॉलोनियां बनाई जा रही हैं इस हवाले से उनको वो मौका भी फराहम कर रहे हैं, ताकि वो तमाम जो सहूलियात वहां पर होनी चाहिए और कानून के मुताबिक जो तरीकाकार है, जो प्रोसेस है, उस पर वो पूरा उतर सकें। उनका यह कहना है कि आवाम जो है इस हवाले से FDA ऑफिस में रब्ता करें। इस हवाले से खुसूसी डेस्क जो है वो भी कायम कर दी गई है, और जो भी हाउसिंग कॉलोनियां हैं अगर वो कानून के तकाजों पर पूरा नहीं उतरती तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी रखा जाएगा। जी शुक्रिया अली गौहर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, पेशावर बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज हो गया, जिसमें 1,62,000 तलबा समेत हिस्सा ले रहे हैं। 140 कैदी भी इम्तिहानात का हिस्सा हैं। अदनान शाहिद की रिपोर्ट।
پشاور بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں مجموعی طور پر 1,62,000 طلباء شریک ہوئے، جن کے لیے 693 امتحانی سینٹرز قائم کیے گئے۔ میٹرک کے تمام امتحانات کے لیے تمام ہالوں میں سپرنٹینڈنٹ اور دوسرے عملے کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ اسی طرح آج سے شروع ہونے والے میٹرک امتحانات میں خیبر پختونخوا کے 21 جیلوں اور سب جیلوں کے 140 قیدی بھی امتحان دے رہے ہیں، جن میں ایک سزا یافتہ خاتون بھی ہے۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کو شفاف بنانے کے لیے طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ آئی جی پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ چوریا کے نوائی علاقہ چانگا مانگا میں 12 سال کے بچے کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پنجاب پولیس کی طرف سے پنجاب بھر میں ہوائی فائرنگ پر پابندی عائد کی گئی تھی، مگر چانگا مانگا میں 12 سال کے بچے نے آئی جی پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ کم عمر بچہ کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا رہا۔ پولیس نے فائرنگ سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ پاک پتن میں 4 روز سے بجلی کی بندش کے خلاف دیہاتیوں نے ساہیوال پاک پتن روڈ پر میپکو کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ پاک پتن کے ڈبائی گاؤں 59 ایس پی کے مکینوں نے 4 روز سے بجلی کی بندش کے خلاف نورپور کے قریب پاک پتن ساہیوال روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے میپکو حکام کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہوئے ارباب اختیار سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ کمالیہ میں راوی ٹاؤن اور گرد و نواح کے مختلف علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی معطل ہونے کے باعث اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسد راجپوت کی رپورٹ۔ کمالیہ، محلہ چاہ، لال والا، کشمیر ٹاؤن، راوی ٹاؤن، نادر آباد اور گرد نواح کے مختلف علاقوں میں تقریباً 10 دن سے صاف پانی کی فراہمی معطل ہے۔ اہل علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 10 دن سے گندا پانی پی رہے ہیں، جو نہ صرف ہماری صحت کو خراب کر رہا ہے بلکہ ہمارے بچے بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حکام بالا سے فی الفور مطالبہ ہے کہ صاف پانی کی فراہمی کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز، کمالیہ۔ شجاع آباد کے مختلف علاقوں میں سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا، جس کے باعث علاقے میں تعفن اور مختلف عضوی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ وجاہت حسین کی رپورٹ۔ شجاع آباد لوکل انتظامیہ کی نااہلی اور ناقص پالیسیوں کے باعث فیض کالونی، تیرت والا، پٹھان والا کے علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ سیوریج کا نظام درہم برہم، سیوریج کا پانی علاقہ مکینوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا۔ گلیاں محلے ندی نالے کی شکل اختیار کر گئے، جس کے باعث علاقے میں تعفن پیدا ہونے لگا۔ اہل علاقہ مختلف موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ سیوریج کے گندے پانی سے نمازیوں اور سکول جانے والے طلباء اور طلبات کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی کے دفتر کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک، اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد سیوریج کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ کیمرامین راؤ نوید کے ہمراہ وجاہت حسین، سچ نیوز۔ ویلکم بیک۔ سانگڑ میں کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف ہندو کمیونٹی کی جانب سے دھرمشالہ سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کا مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ہندو کونسل کے رہنما راجیش کمار کا کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام ہندو کمیونٹی کے لوگ کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ پاکستان کے اندر رہنے والی تمام ہندو کمیونٹی کے لوگ پاک فوج اور پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں۔ رورل ہیلتھ سینٹر ترنڈا محمد پناہ میں پولیو ٹیم ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا، جہاں ہیلتھ ورکرز اور ٹیم ممبران کو پولیو مہم کے حوالے سے تربیت دی گئی۔ فیاض احمد کی رپورٹ۔ رورل ہیلتھ سینٹر ترنڈا محمد پناہ میں پولیو ٹیم ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ پولیو ٹیم ٹریننگ کے آغاز سے پہلے تلاوت قرآن پاک پڑھی گئی۔ پولیو ٹیم کو میڈیکل افیسر ڈاکٹر محمد آصف سیال، یونین کونسل مانیٹرنگ افیسر محمد اسلم اور ایریا انچارج محمد الطاف نے ٹریننگ دی۔ دوران ٹریننگ ڈاکٹر آصف نے بتایا کہ پولیو کمپین 16 مارچ سے شروع ہو رہی ہے، جو 18 مارچ تک جاری رہے گی۔ اپنے 5 سال تک کے ہر بچے کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں اور بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ٹریننگ میں یونین کونسل مانیٹرنگ افیسر محمد اسلم نے بتایا کہ ہم سب مل جل کر پیارے پاکستان کو پولیو فری بنائیں گے۔ آپ سب ہیلتھ ورکر اور ٹیم ممبران محنت اور ایمانداری سے کام کریں تو بہت جلد ہم اپنے علاقے اور پیارے پاکستان کو پولیو فری بنا سکیں گے۔ کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی، ٹولمزہ۔
लसबेला में पुलिस के ज़ेर एहतमाम शहरियों के शिकायत सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आईजी पुलिस बलूचिस्तान की हिदायत पर लसबेला के इलाके औथल में पुलिस की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SSP लसबेला परवेज खान इमरानी ने शहरियों से शिकायत सुनी। शहरियों ने लसबेला में मनशियात फरोशी और बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क मनशियात स्मगलिंग से मुतालिक शिकायत की। SSP लसबेला का शरका से खिताब करते हुए कहना था कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मंशियात के तदारुक के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पत्तोकी में वापडा सब डिवीजन ने मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। मतलूब रज़ाक की रिपोर्ट। पत्तों की वापडा डिवीजन और सब डिवीजन की जानब से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। SI अमदाद अली नाइक, TA आसम चौधरी और एक्सीएन मोहम्मद इफ्तार ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ की। वापडा की जानब से बिजली चोरों और बकाया जात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सैकड़ों बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज, लाखों रुपए के बिलों की रिकवरी भी कर ली गई और सैकड़ों का इस्तारे और 200 मीटर तहवील में ले लिए गए। बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद मतलूब रजा, सच न्यूज पत्तों की। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगलाहल की हेल्थ काउंसिल के ज़रिए तमाम आवाम में गुर्दों की बीमारी से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सांगलाहिल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की हेल्थ काउंसिल के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। अवाम में गुर्दों की बीमारियों से मुतल्लक आगाही फराहम करने और इनसे बचाव के इकदाम से मुतल्लक डायलिसिस सेंटर में तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिप्टी DO हेल्थ डॉक्टर ताहिर महमूद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला और हेल्थ काउंसिल के सीनियर मेंबर मियाँ ताहिर रफीक, सदर मियाँ मोहम्मद सईद जरगर, चेयरमैन मियाँ शफीकुर रहमान वंगड़, गुर्दों के आज़म में मुब्तला मरीजों, सीनियर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद ने शिरकत की। गुर्दे के मरीजों को गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौके पर डॉक्टर ताहिर महमूद ने कहा है कि गुर्दों के अमराज के असबाब और एहतियाती तदाबीर के हवाले से अवाम में आगाही न होने के बराबर है। अवाम को गुर्दों के अमराज की वजूहात, एहतियाती इकदामात के हवाले से शऊर देने की जरूरत है और इस ज़िम्न में मौसर आगाही मुहिम तसलसल के साथ जारी रखना वक्त का तगाजा है। उन्होंने कहा कि गुर्दों के अमराज में इजाफे की वजह बरवक्त इलाज और एहतियाती तदाबीर से लाजमी है। मियाँ ताहिर रफीक ने कहा कि अस्पताल में गुर्दों के अमराज के इलाज मुआलजे के लिए मजीद सहूलतों की फराहमी हमारी तरजीह है और हमने अस्पताल में फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम की है। हम अस्पताल में किडनी के मरीजों के इलाज मुआलजे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पुरअज़म हैं। गुर्दा के आज़ा में मुब्तला बच्चे से केक भी कटवाया तकसीम किया गया। इस मौके पर सहाफियों ने भी मरीजों में गुलदस्ते और खाना तकसीम किया। कैमरामैन नईम भट्टी के साथ नदीम अख्तर वार्ड, सच न्यूज, सांगलाहिल। बाहर का मौसम आता है तो रंगे गुलिस्तां बदलने लगता है। पतझड़ के बाद दरख्तों से नर्मो नाज़िक कौंपलें फूटने लगती हैं और हर तरफ परिंदों की चहचहाट बहार को खुशामदीद कह रही है। देखिए अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट। बहार आती है तो रंग गुलिस्तान बदलने लगता है। पत्ते जर्द लिबास उतार कर सब्ज मखमल के जोड़े पहन लेते हैं। दरख्त हरे भरे हो जाते हैं। मुरझाए हुए पौधे सरसब्ज और शादाब नजर आने लगते हैं। सब्ज शाखें खुशी से नए नए शगुफे निकल रहे हैं, कलियां चटक रही हैं, फूल हंस रहे हैं। ये शगुफे शबनम के कतरे से और खूबसूरत लग रहे हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। जिनाबाद में मिट्टी के बर्तन बनाने की कदीम रिवायत जदीद दौर में भी जिंदा है। सदियों पुराने तरीके पर सुराहियां, खूबसूरत ग्लास, हांडियां, ग्लास, कूजे और दीगर चीजें बड़ी महारत से तैयार की जाती हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम हसन पराचा। दौरे हाजिर में मट्टी को गूंद कर महारत से दीदा जेब बर्तन बनाने का फन भी दम तोड़ता जा रहा है। मिंचनाबाद में ये फन आज भी जिंदा है। मट्टी से मुख्तलिफ किस्म के दिलकश बर्तन जैसे मटके, सुराही, हांडी, गले, कूजे और बहुत सारी चीजें उंगलियों से बड़ी महारत के साथ तैयार की जाती हैं। मट्टी के बर्तनों पर शीशे और रंगों से किए जाने वाले नक्शो निगार भी अपनी मिसाल आप हैं, मगर जदीद तरक्की याफ्ता दौर में इस कदीम सकाफती फन से
وابستہ افراد مفلسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں ظروف سازی کی دم توڑتی صنعت سے وابستہ افراد قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس فن کو قیمت کے ساتھ ساتھ وہ اہمیت نہیں دی جاتی جس کے وہ حقدار ہیں۔ کیمرہ مین گلاب علی کے ساتھ ندیم حسن پراچا، سچ نیوز، منچنا آباد۔ وفاقی دارالحکومت سے چند میل کے فاصلے پر پہاڑوں کے دامن میں موجود اٹک خرد ریلوے اسٹیشن تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ رپورٹ کریں گے وحید حسنین۔ وفاقی دارالحکومت سے چند میل کے فاصلے پر اٹک خرد ریلوے اسٹیشن جو اپنی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے سیاحوں کے لیے منفرد مقام رکھتا ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ تاریخی ریلوے اسٹیشن جس کی تاریخی عمارت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ سرسبز وادیاں، ریلوے ٹریک اور دریا کے اوپر خوبصورت تاریخی پل سے جب ٹرین گزرتی ہے تو یہاں پر آئے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تاریخی ریلوے اسٹیشن کی خوبصورتی اور یہاں کا پرفضا ماحول آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ خوبصورت ریلوے اسٹیشن 1884 میں قائم کیا گیا جو انگریز دور کی فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن پنجاب اور KPK کو آپس میں ملاتا ہے۔ اٹک خرد ریلوے اسٹیشن ایشیا کے 5 ریلوے اسٹیشن میں سے ایک ہے جو اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور ہے۔ انگریزوں نے اپنی ریاست کو افغانستان تک پھیلانے کے لیے اس کو تعمیر کیا۔ پرانا اٹک پل ہے، یہ پشتو میں اس کو سرخ بولتے ہیں، سرخ پل بولتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ادھر 2 صوبے ملتے ہیں اور 2 ضلع ملتے ہیں اور 2 قسم کا پانی بھی ہے اور 2 قسم کے دریا بھی ہے۔ پنجاب کا یہ آخری ریلوے اسٹیشن وکٹوریہ دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ برطانوی راج میں قائم کیا گیا یہ تاریخی ریلوے اسٹیشن تقریباً 1 صدی سے زائد کی تاریخ رکھتا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ وحید حسنین، سچ ٹی وی، اٹک۔ گجرانوالہ ضلع انتظامیہ نے شیراں والا باغ میں واقع مہاراجہ رنجیت سنگھ کے والد مہا سنگھ کی سمادھی قبضہ مافیا سے واگزار کروا کر تعمیر و مرمت کے بعد اسے عوام کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ محمد علی اقبال کی رپورٹ۔ پاکستان میں اقلیتی برادری کو نہ صرف مساوی حقوق حاصل ہیں بلکہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی تاریخی عمارات اور مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت اور دیکھ بھال بھی خوب کی جاتی ہے، مگر کچھ عمارتیں ایسی بھی ہیں جو وقت کی دھول میں دھول ہو گئیں۔ ایسی ہی ایک عمارت گجرانوالہ کے علاقہ شیراں والا باغ میں واقع ہے جو نہ صرف فن تعمیر کا شاہکار ہے بلکہ اپنے اندر ایک شاندار ماضی کی پوری تاریخ بھی سمائے ہوئے ہے۔ شیراں والا باغ میں واقع مہاراجہ رنجیت سنگھ کے والد مہا سنگھ کی سمادھی اپنی مثال آپ ہے، جس کی خوبصورتی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث ماند پڑ چکی ہے۔ اس تاریخی مقام پر قبضہ مافیا نے ایک عرصہ سے قبضہ جما رکھا تھا۔ DC گجرانوالہ لیفٹیننٹ ریٹائر سہیل اشرف نے مہا سنگھ کی سمادھی کو قبضہ مافیا سے واگزار کروا کر خستہ حال عمارت کی تعمیر اور اسے عوام کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کا اثاثہ ہے، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے والد تھے مہان سنگھ، یہ ان کی سمادھی ہے، اور ان کے دادا جو کھڑک سنگھ ہیں ان کی بھی ساتھ میں ان کی اس کے اندر قبر ہے پرانی، اور یہ شہر کی مشہور پرانی عمارتوں میں سے ہے۔ اس کے لیے محکمہ اوقاف نے کوئی بھی کام اس قسم نہیں کیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ساری۔ اس دفعہ سنا ہے کوئی جو ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں انہوں نے اس کے لیے کوئی نیک خیالات کا اظہار کیا جو بڑی خوشائن بات ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کبھی آہستہ آہستہ آباد ہو جائے گی اور بہترین سروسیات کا مقام جو ہے یہ قرار پائے گی۔ حکومت کو چاہیے کہ اس ضمن میں کوئی پازیٹیو اقدامات جو ہیں وہ کریں۔ سکھوں کے مقدس اور اہم تاریخی ورثہ مہا سنگھ کی سمادھی سے قبضہ ختم کروانے اور اس کو اصل حالت میں بحال کرنے کے اقدام کو عوامی سطح پر بے حد سراہا جا رہا ہے۔ تے قبضہ ہویا سی تے DC صاحب نے قبضہ چھڑایا ہے تے اے ہن عوام واسطے کھولی جا رہی ہے تے اینو ساڈے کولوں رسا بھی دتا جا رہا ہے مگر ہن کم رکے ہے تے اے جلدی جلدی کم ہوے تے اے پھر سیاحت نوں بھی فروغ ملے گا تے اے دے نال بڑے ٹورسٹ آؤن گے اور اے بڑی تاریخی اہمیت رکھدی ہے۔ مہا سنگھ کی سمادھی کی بحالی کا سن کر دنیا بھر کی سکھ کمیونٹی میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پنجاب کے پہلے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے والد کی سمادھی کی تعمیر نو سے جہاں پاکستان کا مثبت چہرہ عیاں ہوگا تو وہیں سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔
कैमरा मैन साद हसन के साथ मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज़ गुजराला। गुजरों में जश्न बहारां स्पोर्ट्स गाला 2020 की रंगारंग तकरीबात का आगाज हो गया। फेस्टिवल 28 मार्च को इख्तिताम पजीर होगा। इफ्तिताही तकरीब म्यूनिसिपल कमेटी हाल में मुनक्किद हुई, जहां बच्चों में हुस्न क़िरअत का मुकाबला हुआ। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। जहलम जीटी रोड से चंद कदम के फासले पर मौजूद दरबार बाबा पीर शहाब सरकार मौजूद है, जहां अकीदतमंद आज भी जौक दर जौक आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। झेलम के जीटी रोड से चंद कदम की दूरी पर वाक़ बाबा पीर शहाब दरबार आज भी मर्ज़ निगाह है। यहाँ पे ज़ायरीन की कसीर तादाद आती है जो अपनी मन्नतें मुरादें मांगती हैं। दरबार के करीब जगह पे आरजी बाजार सज जाता है, जहाँ पे लोग मिट्टी के बर्तन और रवायती चीजें खरीदते नजर आते हैं। ज़ायरीन का कहना है कि महकमा औकाफ की तरफ से यहाँ पे ना तो कोई संजे खाने बनाए गए हैं और ना ही इस दरबार की देखभाल के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं और सहूलियात के फुकदान की वजह से ज़ायरीन सख्त परेशान है। उनका कहना है कि महकमा औकाफ यहाँ पे तवज्जो दे। हम बाजार से खरीदारी भी करते हैं और दरबार पे अपनी सलाम भी करने आते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि महकमे की तरफ से यहाँ पे कोई अच्छे इंतजाम नहीं किए जा रहे। होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, वाशरूम होने चाहिए। ये जो ना मर्दों का औरतों का वाशरूम इकट्ठा है, इकट्ठा इसलिए अलग होना चाहिए। वाशरूम अलग, वजू खाना अलग, औरतों का अलग, मर्दों का अलग, ये मिक्स है, ये अच्छी बात नहीं है। ये पुरानी रीत है बुजुर्गों की और इसमें बरकत होती है। बस ये हमारे बुजुर्ग भी बड़े जो इस तरह मिट्टी के बर्तनों में पहले खाना खाया करते थे, तो अब तो ये लोहे के, स्टील के, हर किस्म के बर्तन निकल आए। झेलम के जीटी रोड से चंद कदम की दूरी पर वाक़ा बाबा पीर शहाब दरबार आज मर्जा निगाह है। यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन अपनी मन्नत मांगते हैं और वली अल्लाह के दरबार पे हाजिरी देते हैं। खास तौर पे जुम्मे वाले दिन यहाँ पे आरजी बाजार सज जाता है, जो कि यहाँ पे शहरी मुख्तलिफ चीज़ें अपनी खरीदते हैं और ज़ायरीन यहाँ पे सलाम और अपनी मन्नतें भी पूरी करते हैं। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़ झेलम। वज़ीर आला सिंध के इंतखाबी हल्के के गांव गरमपुर का रिहायशी नौजवान तालीम याफ्ता होने के बावजूद बीमारी और माजूरी के बायस मुफलसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। करमपुर में एक लिखा पढ़ा नौजवान जो कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर अभी माजूरी की जिंदगी गुजार रहा है, जिसका नाम सफदर बुलेदी है। उनको माजूर कोटा के तहत भी नौकरी नहीं मिली है। सच टीवी न्यूज का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी कॉल पर यहाँ आए हैं। दरअसल मैं लेफ्ट साइडेड पैरालाइज्ड हूँ। कुछ साल पहले मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, लेकिन राइट साइड में बिल्कुल ठीक है। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। कुछ महीने पहले सीएम सिंध साहब हमारे गांव में आए थे, तो मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी थी कि मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब दी जाए। उन्होंने डीसी जामशोरों को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी, लेकिन अब तक उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो मेरी दोबारा से ये सीएम सिंध वफाकी इदारों से ये गुजारिश है कि वो मुझे डिसेबल कोटा पर एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब दें, ताकि मैं अपना और अपनी फैमिली का गुजर बसर बेहतर नमूने से कर सकूं। माजूर नौजवान सफदर अली बुलेदी ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, डिप्टी कमिश्नर जामशोरों से मुतालबा किया है कि इनको माजूर कोटा के तहत नौकरी दी जाए ताकि वो अपना और अपने घर का गुजरान कर सके। कैमरामैन इमरान अली के साथ शमीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़, नेवन शरीफ। लिया में थाना चौक आजम की हदूद में ताला तोड़ गिरोह सरगर्म हो गया। लिया में जहां पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला अरूज पर है, वहीं जराइम पेशा अफराद भी पुलिस को चैलेंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आए रोज होने वाली चोरियों और डकैतियों के बायस शहरी और ताजर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते जा रहे हैं। थाना चौक आजम के हदूद में एक बार फिर ताला तोड़ गिरोह सरगर्म हो गया। नामालूम चोरों ने 4 दुकानों और एक स्कूल के ताले तोड़ते हुए नकदी और सामान चुरा लिया। मोबाइल की दुकान का ताला तोड़ते हुए मोबाइल चुरा ले गए, तो किराना की दुकान से किराना का सामान चुराने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी और क्राइम सीन टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। ओकाड़ा में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की हदायत पर तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में आरपीओ साहिवाल हमयो बशीर तारिड और डीपीओ उकाड़ा उमर सईद मलिक ने अवाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। इस स्कूल को शहीद होने वाले पुलिस फोर्स के जवान नईम शहीद का नाम दिया गया। तकरीब में डीएसपी ट्रैफिक पुलिस और डीएसपी सिटी सर्कल उनके साथ ट्रैफिक एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। ड्राइविंग स्कूल में माहिरीन की जेर निगरानी जदीद तरीकाकार से नौजवान बिलखुसूस स्टूडेंट्स को ड्राइविंग के हवाले से एहतियाती तदाबीर से आगाह किया जाएगा। स्कूल में स्टूडेंट को ड्राइविंग के लिए दी जाने वाली क्लासेस को 2 शिफ्ट में तकसीम किया गया है। ड्राइविंग स्कूल में आलमी मियार के मुताबिक ड्राइविंग ट्रैक बनाया गया, जहां दौरान सफर इस्तेमाल होने वाले इशारे, हेलमेट का इस्तेमाल, शीशे
اور سپیڈ کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی۔ اس حوالے سے RPO ساہیوال ہمیوں بشیر تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیونگ سکول کا قیام ضلع اکاڑا کی عوام کے لیے DPO اکاڑا عمر سعید ملک کی جانب سے ایک انتہائی خوش آئند بات ہے۔ ہماری نوجوان نسلوں کی قیمتی جانیں بچانا اور ان کو ٹریفک قوانین کی پاسداری کروانا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ڈرائیونگ کورس مکمل کرنے والوں کو لائسنس اور سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امتیاز احمد بٹ، سچ نیوز، اکاڑا۔ فتح پور ایڈیشنل IG پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس نے پیٹرولنگ چیک پوسٹ قاضی آباد کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل IG پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کی جانب سے پیٹرولنگ چیک پوسٹ قاضی آباد کا وزٹ کیا گیا۔ ایڈیشنل IG پنجاب ہائی وے کی جانب سے دفتری ریکارڈ سمیت گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی گئی۔ ایڈیشنل IG کی جانب سے چیک پوسٹ کے احاطے میں شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا گیا۔ کیمرہ مین ظفر مغل کے ساتھ چودھری شفیق، سچ TV، لیا۔ شورکوٹ میں نئے تعینات ہونے والے ایگزیکٹو آفیسر کنٹونمنٹ بورڈ سائرین کے مسائل سنے اور اس موقع پر ہلکے احکامات جاری کیے۔ شورکوٹ نئے تعینات ہونے والے ایگزیکٹو آفیسر کنٹونمنٹ بورڈ منصور عالم خان نے پہلی بار اپنے دفتر سے باہر نکل کر سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے، جس پر عوام نے خوشی اور حیرت کا اظہار کیا۔ کیا عوام اور کینٹ بورڈ کے بیچ عرصہ دراز سے قائم خوف اور ساز باز کی دیوار ختم ہو پائے گی؟ کیا نئے آنے والے ایگزیکٹو آفیسر شورکوٹ میں عوامی مسائل حل کر پائیں گے؟ کیا شورکوٹ کینٹ ایز اے کینٹ ایریا اپنی شناخت بنا پائے گا؟ اور کیا عوام آنے والے دنوں میں کینٹ بورڈ پر اعتماد کرتے ہوئے مسائل حل کرنے میں کینٹ بورڈ شورکوٹ کا ساتھ دیں گے؟ اس کے لیے دونوں اطراف کو سنجیدگی سے اور مخلصانہ کوشش کرنی ہوگی۔ کیمرہ مین سبحان شہزاد کے ساتھ خالد شہزاد، سچ TV، شورکوٹ۔ ریجنل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔